जयप्रकाश नगर बलिया उत्तर प्रदेश से 13 अक्टूबर को शुरू की गई, जो कि 11 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय पर ज्ञापन सौंपेंगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह मांग करेंगे कि क्या देश के गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा का अधिकार नहीं है, और अगर है तो क्यों रिक्शा चालक, ऑटो चालक, सब्जी विक्रेता के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो वहीं सांसद, विधायक एवं बड़े बिजनेसमैन के बच्चे इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। जब तक देश के सांसद, विधायक, मंत्रियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाते, तब तक सरकारी स्कूलों की पढ़ाई का स्तर इसी तरह गिरता रहेगा। जब घर में काम करने वाली और मालिक के बच्चे एक स्कूल में पढ़ेंगे, तभी देश का विकास होगा और सरकारी स्कूलों की पढ़ाई की व्यवस्था भी अच्छी होगी। देश के प्रधानमंत्री का सपना पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, तभी साकार होगा और देश का विकास होगा। हम लोग 11 अक्टूबर से जयप्रकाश नारायण की धरती से चले हैं और 11 नवंबर को हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचेंगे। हम लोग का मांग है कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। जिस तरह सांसद, विधायक का बच्चा पढ़ता है, जिस तरह अधिकारी का बच्चा पढ़ता है, उसी तरह की शिक्षा वोट देने वाले के बच्चों को मिलना चाहिए। हर जिले में हर जिला अधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं। हर जिला अधिकारी को हम लोग ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ही ज्ञापन देते हैं, क्योंकि कलेक्टर के बस के कुछ बात नहीं है। ये विधानसभा, लोकसभा से ही हो सकता है। तो मेरा सिर्फ यहाँ आना, आपसे मिलना और ये झोरा लेके जो घूमते हैं, इस देश के मालिक वोट के समय जात और मजहब में बढ़ जाते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो इनको शिक्षा दीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इनको इस समय सब कुछ महंगाई दिखता है भी, लेकिन किसी को शिक्षा पर महंगाई नहीं दिखता है, किसी को स्वास्थ्य पर महंगाई नहीं दिखती। क्या है कि हर पार्टी दल के नेता प्राइमरी स्कूल खोले हुए हैं, स्वास्थ्य हॉस्पिटल खोले हुए हैं, तो किसी को इस पर दिखाई नहीं देता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश से पूछना चाहता हूँ, कौन सी इस देश की व्यवस्था है? इस देश में मंगल पांडे ने क्रांति क्यों किया था 1857 में? भगत सिंह सहित तमाम देश के लोगों ने कुर्बानियां क्यों दिया था? आपके चैनल के माध्यम से इसलिए नहीं दिया था कि इस देश के हर वर्ग, हर समाज के लोग सुखी संपन्न जिए। आज इस देश में कोई 6 लाख का सुबह का चाय पीता है और किसी को खाने का भोजन नहीं। मैं किसी के चाय का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेरा मकसद है कि जिसके पास भोजन नहीं, उसको भोजन मिलना चाहिए। जिसको शिक्षा नहीं, शिक्षा का मतलब इस हिंदुस्तान को आप मजबूत करना चाहते हैं तो एक छोटा पत्रकार हो या बड़ा पत्रकार हो, उसके बच्चों को एक समान का शिक्षा मिलना चाहिए। क्योंकि 2 घोड़ा है, एक घोड़ा का भूसा खिलाएंगे और एक खिला को काजू बादाम खिलाएंगे और दोनों के एक युद्ध में लड़ाएंगे, तो कैसा संभव है? इस हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहते हैं आप? इसको चाइना के सामने कैसे खड़ा करेंगे?